भगवान शंकर की करुणा का, उनकी उदारता का, उनकी दया का गुणगान करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान माजी विधायक स्वर्गीय ताप्ता साहेब प्रहलाद राव माधवराव पाटिल, मोहन फूले सिंह जी पाटिल, हेमंत गुलाबराव पाटिल, प्रसाद मोहन पाटिल, शुभम मंगेश पाटिल एवं श्री शिवपुराण उत्सव समिति सिरपुर महाराष्ट्र। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हम सबको दिया है। शिव की कथा भगवान शंकर की कथा जैसे शरीर में रक्त दौड़ता रहता है तो ये शरीर चलता रहता है। शरीर में अगर रक्त दौड़ रहा है तो ये शरीर चल रहा है। और यदि शरीर में रक्त दौड़ना बंद हो जाता है, शरीर में रक्त चलना बंद हो जाता है, रक्त दौड़ना बंद हो जाता है तो शरीर भी चलना बंद हो जाता है। उसी तरह ये शिवपुराण की कथा, उसी तरह ये शंकर की कथा, उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा भी हमारे जीवन में जब प्रतिदिन रोज रक्त की तरह दौड़ रही है, रक्त की तरह चल रही है, तो ये मान कर चलिए कि हमारी भी जिंदगी, हमारा भी जीवन शिव के आश्रित होकर चल रहा है। श्वास और विश्वास, ये दोनों अगर टूटते हैं, श्वास और विश्वास अगर ये दोनों टूट जाते हैं, टूटते हैं, तो फिर कुछ बचता नहीं। श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं बचता और विश्वास टूटने के बाद कुछ नहीं बचता। यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। आप लोग क्यों आए हैं? केवल शंकर पर आपका विश्वास है, शिव पर आपका भरोसा है, शिव पर आपकी दृढ़ता है, इसलिए आए हैं। शंकर भगवान पर आपका विश्वास है, शंकर भगवान पर आपका श्रद्धा है, भरोसा है, दृढ़ता है, इसलिए पहुंचे हैं। श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता और विश्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता। श्वास टूट गई, शरीर को ले जाकर शमशान में डाल दिया, जला दिया, आग लगा दिया, चिता पर लेटाकर अग्नि दे दी, भस्म हो गया शरीर, कुछ बचा नहीं। उसी तरह जैसे
श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता, उसी तरह विश्वास टूटने के बाद भी कुछ नहीं रहता। आज आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हो। और लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हो, एकत्रित हुए हो। ये आप सबका विश्वास है, ये आप सबका भरोसा है, ये आप सबकी दृढ़ता है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब बढ़ती है, विश्वास जब बढ़ता है, भरोसा जब बढ़ता है, दृढ़ता जब बढ़ती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर मंजिल जरूर मिलती है, हमारा लक्ष्य जरूर मिलता है। यहां जितने बैठे हो ना, मेरे भोले बाबा ने आपको कम नहीं दिया। आप 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 7 साल से जो कथा सुन रहे हो, वो कथा सुनने के बाद का समय निकाल कर देखिए कि मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं। आप उसको अंदाजा लगाइए, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिएगा कि मेरे शंकर ने आपको क्या क्या दिया है, मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या प्रदान किया। जरा विचार करिएगा। हम केवल भजन में नहीं कह देते कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, केवल ये बात। भजन से मतलब इसमें हम भजन के माध्यम से नहीं कर रहे, हम तो ये हमारे विश्वास के माध्यम से कर रहे हैं कि भरोसा जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तो दुनिया में कोई खाली नहीं जाता। तुम्हारे दरवाजे पर एक गाय आकर खड़ी हो गई, तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आकर खड़ी हो गई, एक गाय आकर खड़ी हो गई, बहुत देर तक खड़ी है, आस लगाकर, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, बहुत देर से खड़ी है, बहुत देर से। अब तुमने उसको भगा भी दिया, फिर वो गाय आ गई। तुमने भगा भी दिया उस गाय को, गला पकड़ रहा है माई, तुमने भगा भी दिया उसको, फिर वो वापिस आ गई। फिर तुमने उसको हटा दिया, गाय फिर आ गई। बार बार वो गाय क्यों आ रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि इस दरवाजे से मुझे मिलेगा जरूर, एक रोटी इस दरवाजे से मुझे प्राप्त जरूर होगी, ये पक्का है। ये गाय का विश्वास है, ये गाय की दृढ़ता है, ये गाय का भरोसा है, ये गाय का भरोसा, ये गाय की दृढ़ता, ये गाय का विश्वास है कि मुझे इस दरवाजे से एक रोटी जरूर मिलेगी, एक रोटी जरूर मिलेगी। ये गाय का भरोसा कहता है, गाय का विश्वास कहता है। तुमने एक बार भगा दिया, वो फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, आखिरी में तुम अंदर गई और तुमने एक रोटी निकाल कर लाकर गौ माता को दी। आखिरी में तुम अंदर गई और एक रोटी निकालकर तुमने गाय को लाकर दे दिया, गौ माता को दिया। तुम जाती रही,
गाय जाती रही तो मकान के मालिक ने एक रोटी निकाल कर जरूर दिया है। उसी तरह गाय अपना विश्वास नहीं तोड़ी तो उसको रोटी जरूर मिली। तुम अपना जल चढ़ाना मत छोड़ना, तो वो भी भरोसा रख कर चढ़ाओगे तो वो देगा जरूर। गाय जाती रही तो उसको रोटी मिली जरूर है। पक्षी छत पर आता रहा तो उसको दाना मिला जरूर है। और शिव महापुराण की कथा में अपने आसपास का क्षेत्र हो, नज़दीक में हो और शंकर का मंदिर अगर पास में हो तो जाते रहना। पक्षी को दाना मिल सकता है, गाय को रोटी मिल सकती है, तो हमें भी हमारा बाबा कुछ ना कुछ दे ही सकता है। विश्वास के भरोसे पर, भरोसे के बल। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा भाव है आपका विश्वास। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा ज्ञान है आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। और यदि विश्वास दृढ़ है, एक पत्र है देखिए, मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव वावद से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के जिला, चोंगे जैसी आवाज आ रही है, बक्सों में भी। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव वावद से हूँ। मैंने नासिक 2023 में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। भोले बाबा का नाम लेके मैं वहां की मिट्टी को उठाकर लाई। मेरी बेटी राधा राजपूत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। राधा राजपूत ने विचार करा कि अब एग्जाम नहीं दूं, पर बाबा पर भरोसा कर कर मैंने कहा मैं नासिक की कथा सुन के आती हूं और बाबा से कह कर आती हूँ। मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो बोला जाए, पंडाल में बैठकर जो कहा जाए, बाबा वो सुनता जरूर है। मैंने नासिक की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर मैं बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए थे, 6 महीने के अंदर मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए, उन सारे एग्जाम का परीक्षा दी। उस परीक्षा का रिजल्ट मेरे बाबा ने दिया और 6 महीने में मेरी बेटी जितने एग्जाम देती थी, सारे एग्जाम का फल बाबा देता था और 5 जगह से सरकारी नौकरी मेरी बेटी के लिए आई। गुरुदेव 4 नौकरी को त्याग कर एक्साइज की, जो कि दारूबंदी की नौकरी होती है, जिसमें पुलिस का पद होता है, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी एक्साइज दारूबंदी के पुलिस विभाग में बाबा की कृपा से नौकरी कर रही है। जैसे पानी बढ़ता चले जाता है और खतरे के निशान तक पहुंच जाता है तो पानी को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह जब आपकी उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचने लगे
तो इस उम्र को भी भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो। ये उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचती है। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आ गया। अब उम्र और बढ़ती चली जा रही है, खतरे के निशान तक पहुंचती चली जा रही है। कब प्राण छूट जाए किसको मालूम। कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आपका और हमारा कौन सा आखिरी है, ये किसको मालूम। पानी जब खतरे के निशान तक होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है समुद्र से मिलने के लिए, और उम्र चलते चलते जब खतरे के निशान पर आ जाए तो इस उम्र को भी छोड़ दिया जाए भोलेनाथ से मिलने के लिए। इस उम्र को परमात्मा, हम हिंदी बोलते हैं वो हिंदी में सुनता है, आप मराठी बोलते हो वो मराठी में सुनता है, तुम्हारे बाजू वाले गुजराती बोलते हैं वो गुजराती में सुनता है, और आगे वाले राजस्थानी में बोलते हैं वो राजस्थानी में सुनता है, कोई तमिल में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई केरला में बोलता है, वो सब। पर उससे पूछो, वो चिड़िया की भी भाषा समझता है, इल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है दर्द इस मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, दर्द उसको भी होता है। और वो सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब में आ ही जाए। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। भी उपाय इस कथा के दौरान बताए हैं। अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे, और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर